तीजो, जो कोई आरती करे कराए, बसे वैकुंठ परम पद पाए। वंदे देव उमां पते सुरगुरं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं, वंदे पशूनां पते, वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं, वंदे मुकुन्दं प्रियाय, वंदे भक्तजनार्तिश्रियं, वंदे शिवं शङ्करं। हरि ओम महाविष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय। आज की कथा में कुछ अलग ही होने वाला है क्योंकि ये लोग आ गए है ना। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनवाएं, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित मंडप बनवाएं, चारों दरवाज़ों पर मिट्टी के बनाए हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाएं। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वोत्रोभद्र चक्र बनाकर उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए और अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार एवं विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार से व्यादों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेकों जन्मों के एक तीर्थ पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बांसुरी आदि बजाकर भागवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है उसे करोड़ों तीर्थों करने का फल यहीं पर प्राप्त हो जाता है। पूर्णमासी की अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलवाएं और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करवाएं और यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था। अतः उस दिन जो
दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अच्छे फल देने वाला प्राप्त हो जाता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को पत्नी सहित सामर्थ्य अनुसार भोजन करवाएं। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र आदि देवें और देकर जो है प्रणाम करके बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं के साथ तथा तुलसी और कपिला गाय का भी पूजन करना चाहिए। और पूजन के बाद व्रत की कथा सुनने वाले गुरु या उपरोक्त ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण आदि से उसका पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र यह हैं, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने में मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान सदा चिरंजीव रहे। इस पूजन के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें और उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दें। तत्पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस प्रकार से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महत्म की जय। ये गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज तन पानी दइए उठमय यशोदा करो सोई ये वेला भोजन ली होई कच्चा दूध बहुत मठियाई गाँव में खिचड़ी होए सहाई मंगल आरती मंगलाचार मंगलमुखी दर्शन दे दो मंगल गावे 84 लोक मंगल गावे यशोदा रानी गोद खिलावे सालग्राम अंतर दीजो चावल दीजो जो कोई आरती करे कराए बसे वैकुंठ परम पद पाए माता पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चांद सूरज तन पानी दइए उठमय यशोदा करो रसोई ए वेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय आरती दीपक दर्शन दे लो मंगल गावे सालग्राम अंतर दीजो चावल दीजो जो कोई आरती करे कराए बसे वैकुंठ परम पद पाए माता पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चांद सूरज तक मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय आरती पटिया दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पालन सारा हो गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा सीताराम तेरी करा गंगा जमुना तेरी आरती करा सीताराम तेरी आरती करा दुर्गे मैया तेरी आरती करा महावीर तेरी आरती पटिया दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पार सारा हो गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा सीताराम तेरी राधे श्याम चल मेरा चलो जी ना जी आरती हो रही है आज इनकी आरती भी सुन लो। कृष्ण दामोदर तेरी आरती और जो बड़े
मैं पई वेनिया शाम जी दे पास मैं तू बकरी औखी रात मेरा बहन ना भाई अंत वेले मेरा जीवड़ा सहाय अगू नी बड़ा पिछो जी बड़ा सुखी ये स्पेशल आरती हो रही है आज। चल मेरे जीवड़े लंबी लाट मैं पई वेंदिया शाम जी दे पास मेकू बकरी औखी रात मेरा बहन ना भाई अंत वेले मेरा जीवड़ा सहाय अगू रेवड़ा पिछो रेवड़ा सुख रखी मेरा रेवड़ा देवा चुन्नी ते तुलसा दे दर्शन देवा चुन्नी ते तुलसा दे दर्शन देवा बिंदी ते तुलसा दे दर्शन सिर सुहाग होवे तुलसा दे दर्शन मत मांग होवे तुलसा दे दर्शन शालिग्राम तुलसा दे दर्शन साली थाली देवी इसलिए तो आज हमारे 2 नए भक्त आए हुए हैं। शनिवार आ रखे ना 2 नए भक्त आज। शनिवार गंगा च सटामदी गंगा विच हुंदे ठंडे नीर श्री कृष्ण गोता लाम दे इक खान सुखी रानी रुकमण दूजे खान राधिका तीजे खान सुते श्री कृष्ण सराणे तुलसा खड़ी जे मैं जानदी सराणे तुलसा खड़ी तुलसा दा बूटा मैं बण च सटामदी जेनी सखी तू बण च सटामदी नमो नमो कृष्ण भाई नमो नमो बैकुंठो आई नमो नमो जगतारण आई नमो नमो मेघो चौरासी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरदी पटरानी नमो 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 तुलसा महारानी नमो नमो हरदी महारानी नमो नमो बैकुंठो आई नमो नमो श्री कृष्ण जी रानी नमो नमो महारानी नमो 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 महारानी नमो नमो जगतारण आई नमो नमो बैकुंठो आई नमो नमो मेरी कटो चौरासी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरदी पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो जगतारण आई नमो नमो मेरी कटो चौरासी नमो नमो श्री कृष्ण जी